अच्छा, आज थोड़ा सा कुछ आपको काम देना है, वर्क असाइन करना है, तो आज पहले गौर से सुनिएगा। बजाय इसके मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं, चैप्टर 5 का टेस्ट आपका जो है वो ऑलरेडी अलाइन हुआ है। आपको इससे पहले की क्लास में बताया गया होगा कि आपका क्या शेड्यूल है। तो मैं चाह रही थी इससे पहले आपका चैप्टर 5 का टेस्ट लूँ। आपकी प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शायद इससे पहले किसी क्लास में कहा होगा आपके ग्रुप में, और अगर नहीं कहा तो आप कह रही हूँ बेटा, बायो के अंदर आपकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस इन व्हाट वे? आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ MCQs को इस तरह से करके अरेंज करा है, जो कॉन्सेप्चुअल भी हैं थोड़े से, और कुछ इस तरह के भी हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं करा उसको। मैंने आपसे कहा था एक आपकी डिफ़िकल्ट वाली वर्कशीट बनाऊंगी, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल होगी, फिर आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो बजाय इसके कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वर्कशीट करवाऊँ, आपकी हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दोनों के हमारे पास प्रैक्टिस क्लास जो है हम इसी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं अब। तो अगर आप बायोलॉजी के अंदर टाइम अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो बेटा आगे जो है वो फिजिक्स वाले पार्ट के लिए, केमिस्ट्री वाले पार्ट के लिए आपको आसानी होगी, NTS के लिए। तो प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट MCQs नहीं है चैप्टर 5 के, ठीक है। आसान से MCQs हैं, आपने पढ़े हुए हैं। आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आज। कॉपी को ओपन करके बैठेंगे बहुत ही ईमानदारी के साथ, टाइम को मैनेज करते हुए। 46 MCQs आपको दे रही हूँ और टाइम आपको दे रही हूँ 40 मिनट्स का, ठीक है। 6 मिनट्स कम कर रही हूँ। शायद पहले किसी क्लास में बताया होगा। आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपके पास 30 MCQs हैं तो यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 30 MCQs विद इन 15 मिनट्स, ठीक है। आधे टाइम के अंदर आपको बायो के MCQs सॉल्व करने होंगे। ऐसी प्रैक्टिस बनानी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी टाइम मैनेजमेंट होती चली जाएगी। तो ये आपको करवा रही हूँ एक सेकेंड प्रैक्टिस शीट, ठीक है। एक हमने करी थी वर्कशीट जो मैं आपसे डिस्कस करती चली गई थी। आज मैं पहले आपकी प्रैक्टिस चेक करूंगी। आप बहुत ही ईमानदारी के साथ विद इन 1 मिनट 1 MCQ का आंसर उसको पिक करेंगे, अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करेंगे, और फाइनली बाय द एंड ऑफ लेक्चर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे आपके कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। फिर कह रही हूँ, जब टेस्ट स्टार्ट करूंगी उससे लेकर विद इन 40 मिनट्स आपने टेस्ट को कंप्लीट करना है। ओनली 40 मिनट्स आर गिवन टू यू, ठीक है। उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं दूंगी, ठीक। तो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको आज। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कॉपी ओपन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है उजैर, 2457, दैट्स वेरी गुड। आपकी जितनी ज़्यादा बायो की अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, उतना ज़्यादा आप टाइम को सेव कर सकेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन के लिए, ठीक है ना बेटा। तो बायो में बच्चों को लगता भी है कि हम ज़्यादा अच्छे से पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं बायो के, ठीक। तो बायो में जितना टाइम आप सेव कर सकते हैं उतना सेव करने की आदत बनाइएगा, प्रैक्टिस रखिएगा उसकी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बेटा 46। 6 मिनट्स मैंने इसमें से कम कर दिए। कम करते जाऊंगी, ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि फिर आपको फाइनली हाफ टाइम के अंदर, अगर 30 MCQs हैं तो 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने की आदत हो। नहीं बेटा, ये मैंने अलग अलग जो है वो कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है। आपको वैरायटी के MCQ मिलेंगे लेकिन आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, ठीक। और 1 मिनट के अंदर आपने उसका आंसर करना होगा और नेक्स्ट की तरफ आप मूव कर जाएंगे। अपनी अपनी वॉल क्लॉक को देख लीजिए, उसमें टाइम देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर टाइम देख लीजिए, लैपटॉप के ऊपर टाइम नोट कर लीजिएगा। इस 15 पास 12, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर करते करते 16 पास 12 हो जाएंगे और 17 पास 12, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। स्क्रीन शेयर करें आपसे, 1 मार्क कीजिए, उसके आगे क्वेश्चन मार्क कीजिए। आंसर अभी नहीं बताऊंगी, आप खुद से ईमानदारी के साथ जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। इस 16 पास 12, ठीक है बेटा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड योर टेस्ट स्टार्ट्स नाउ।
ठीक है, सॉल्व करते जाइएगा और मैं 5 मिनट्स के जितने भी मिनट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी। माइक म्यूट कर दीजिए। बेटा हमने 16 पास 12 पर आपका टेस्ट स्टार्ट करा है। माइक 16 पास 12 पर आपका टेस्ट स्टार्ट करा है और 4 to 1 12:56 के ऊपर 12:56 के ऊपर आपका टेस्ट जो है वो स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एंड कर दिया जाएगा। ये आप 10 एमसीक्यूज को शेयर कर दें, 10 एमसीक्यूज दिखा दें या 5-5 करके दिखा दें ताकि बेटा ये तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगी। ये जो भी आप पूछ रहे हैं सिर्फ इसका मकसद ये है कि मैं ये चेक करना चाह रही हूँ आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कितनी प्रैक्टिस हुई हुई है। ठीक है, अगर आप ये डिस्कशन में लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 मिनट अलाउ है आपको 1 एमसीक्यू के लिए। जी बिल्कुल करवाऊंगी। 1842 सिद्रा मैं बिल्कुल नोट कर लेती हूँ, बिल्कुल करवाऊंगी होम्योस्टेसिस की भी।
बेटा प्रिजम्पटिव मीन्स इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं टाइम थोड़ा सा और कम कर दूं। ठीक है, सही है, मैं थोड़ा सा और कम कर बेटा हम हाफ एन आवर कर देते हैं इसको, और उसके बाद चेक करते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पा रही है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको स्क्रीन को जो है वो स्क्रॉल डाउन करती हूँ। 11 से लगाया था ना हमने। ट्वेल्व से 17। ठीक है, 12 से
जी बेटा 39 तक हो गया आपका। 32 से 39 तक आप लोगों का हो गया, तो हम उसको आगे मूव कर दें। एडमिट, अच्छा अच्छा सही है।
स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन तो शो हो रही थी बेटा, देख लें आप अपने एंड से, स्क्रीन तो शो हो रही है यहाँ पर 38, 39, 40। बेटा आप कुछ स्टूडेंट्स की वजह से तो रखा है, चलें कर देते हैं उसको। जिसने 38, 39, 40 नहीं करा देख लें बेटा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। आप देखें अभी भी कितना टाइम हो गया ना। वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिए। नाम मैं किसी का भी नहीं ले रही, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। रिस्ट वॉच को सामने रखकर, स्टॉप वॉच को सामने रखकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको क्वेश्चन रीड करके उसके ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को पिक करने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसीलिए नाम भी आप देखें, उसका टाइटल प्रैक्टिस चीज रखा है। अगर मैं आपको वर्कशीट करवाती तो खुद से करवाती, जब भी वर्कशीट करवाऊंगी खुद से करवाऊंगी। प्रैक्टिस शीट आपको दूंगी तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए। ओके ठीक है। तो कितने पार्टिसिपेंट्स, 135 पार्टिसिपेंट्स, कितने कितने ही हैं, कितने? मेरे बच्चे, मैंने कहा था 46 क्वेश्चंस हैं। कौन है ये? जी बेटा, इट्स टाइम टू एंड, योर टाइम इज अप। ठीक है, दिस वॉज जस्ट योर टाइम मैनेजमेंट क्लास। होप सो आपको थोड़ा आइडिया होगा टाइम मैनेज कैसे करना है। मैंने डायरेक्ट आपका टेस्ट नहीं लिया, डायरेक्ट आपका टेस्ट इसलिए नहीं लिया ताकि आप एक थोड़ा सा यूज टू हो जाएं। और पहले ही बता रही हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपका टेस्ट होगा, तो परेशान नहीं होइएगा। इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछा होगा उसमें। जैसे आपने अभी नोट करा होगा, मैं आपको आंसर की भी बताती हूँ। आपने अभी नोट करा होगा कि जो वर्कशीट आपको करवाई थी उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई करके उसके जितने क्वेश्चन इसमें डाले हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है बिल्कुल वही चीज़, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दी है। कहीं आंसर आपने कुछ और पढ़ा था वर्कशीट में, और वर्डिंग ऐसी चेंज करिए कि आंसर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, वर्कशीट जैसे क्वेश्चंस हैं लेकिन कुछ कुछ के आंसर्स चेंज हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, वर्कशीट और जो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में वर्कशीट मिली है उसका एक मिक्सचर है ये।
ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए आपने कितना पढ़ा है, कितनी सेल्फ प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। ठीक है बेटा, तो टाइम मैनेजमेंट का होप सो आपको आइडिया हुआ होगा। इसके अलावा 2428 आपने जो कॉम्प्लीमेंट करा था, थैंक यू सो वेरी मच उसके लिए। एंड बिल्कुल मेरे पास टाइम होता या होगा तो मैं ज़रूर असिस्ट करूँगी आप लोगों को। 2428 अरीबा, ठीक है। अब बेटा इस टाइम फॉर आंसर कीज़ बहुत ही एहतियात के साथ उसको सुनते जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देती हूँ। अल्फा ए फॉर अल्फा, बीटा बी फॉर बीटा, चार्ली सी फॉर चार्ली, डेल्टा डी फॉर डेल्टा, और कहीं अगर ई ऑप्शन होगा तो ईटा। मैं आपको अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा कर कर आंसर्स कॉल करूंगी, ठीक है। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, अल्फा बीटा करके बताऊं या फिर राइट ऑप्शन बता दूं, करेक्ट ऑप्शन बता दूं। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। चलें जी, नंबर 1 MCQ नंबर 1 मेरी स्टेम। MCQ नंबर 1 मेरी स्टेम। 2 मेड्यूलरी रेस। MCQ 2 मेड्यूलरी रेस। बहुत ही ईमानदारी के साथ मार्क कीजिएगा और आपने ये सेल्फ असेसमेंट करनी है कि कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। MCQ 3 इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। MCQ 4 सेल डिफरेंशिएशन। मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन भी बता देती हूँ और अभी मैं इसको इलस्ट्रेट नहीं करूँगी व्हाई इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आप ये कर चुके हैं और जो आपको प्रैक्टिस शीट दी है वो आपने खुद से करनी है। मैं 1 से रिपीट कर देती हूँ। 1 ऑप्शन सी मेरिस्टेम। 2 ऑप्शन सी मेड्यूलरी रेज। 3 ऑप्शन बी इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। 4 ऑप्शन सी सेल डिफरेंशिएशन। 5th बीटा स्कार। MCQ 6 बीटा मीजोमेयर्स। MCQ 7 अल्फा फ्रॉग। MCQ 8 अल्फा ब्लू लाइट। MCQ 8 अल्फा ब्लू लाइट। MCQ 9 चार्ली सेकेंडरी मेरिस्टेम। MCQ 10 चार्ली एंडोडर्म। MCQ 11 बीटा नियोब्लास्ट। MCQ 12 डेल्टा बेस ऑफ इंटरनोड। MCQ 13 बीटा गट। MCQ 14 बीटा रेड लाइट। MCQ 15 डेल्टा सीलोम। MCQ 16 अल्फा टेरेटोजेंस। MCQ 17 F both C and D। MCQ 17 F both C and D। MCQ 18 beta double XY। MCQ 19 delta yellow cytoplasm। MCQ 20 delta all of the above। MCQ 21 delta nervous system। MCQ 22 Charlie Hammerling। MCQ 23 beta primitive pit। MCQ 23 beta primitive pit। MCQ 24 Charlie induction। MCQ 25 alpha compensatory effects। MCQ 26 Charlie sponges। MCQ 26 Charlie sponges। MCQ 27 alpha auxins। MCQ 28 beta epiblast। MCQ 29 alpha apical meristem। MCQ 30 Charlie
lateral meristem. MCQ 31, Charlie turgor pressure. MCQ 32, alpha inner side. MCQ 33, beta outer side. MCQ 34, बेटा ये रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, बट करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको इसका. MCQ 34, अल्फा elongation of cells. MCQ 35, Charlie. MCQ 35, delta both A and B. MCQ 35, delta both A and B. MCQ 36, alpha blastoderm. MCQ 37, Charlie area opaca. MCQ 38, Charlie growth. MCQ 38, Charlie growth. MCQ 39, beta primitive groove. MCQ 40, alpha somatopleure. MCQ 40, alpha somatopleure. MCQ 41, eta both A and B. MCQ 41, eta both A and B. MCQ 42, delta excretory system. MCQ 43, alpha epimeres. MCQ 43, alpha epimeres. MCQ 44, alpha nucleus. MCQ 44, alpha nucleus. MCQ 45, beta teratology. MCQ 45, beta teratology. MCQ 46, delta all of these. MCQ 46, delta all of these. बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना